जो समद अरब है, जिसके सामने अली और मुस्तफ़ा दोनों भी जानू टेक के बैठते हैं। ईमान अबू तालब न पढ़ने आया हूँ, ना ईमान अबू तालब पढ़ना चाहता हूँ। ईमान अबू तालब वो पढ़ता है जिसकी नस्ल मशहूर होती है। एहसान अबू तालब हैं। ईमान अबू तालब बहुत दूर की बात है, एहसान अबू तालब हैं। इतने एहसान है अबू तालब के अभी तक इस्लाम पे, इतना बड़ा मोहसन है अबू तालब इस्लाम का कि उसका आखिरी बेटा अभी भी इस्लाम का वारिस है। बिस्मिल्लाह से मौला हुसैन इज़्ज़त अता फरमाओ। पहली सदर आलियान मुल्तान को एक मुद्दत हो गई आपके सामने नौकरी देते हुए, आपके मजाज से मैं वाकिफ़ हूँ, इसलिए मैंने तमहीद की। आपके सामने तमहीद करना इस मजमे के इरफान, इस मजमे के इल्मी मेयार की तौहीन है कि मैं कुछ सिखाऊँ और कुछ समझाऊँ, नहीं, सीधी ही मैंने तमहीद के बगैर गुफ्तगू से काज शुरू कर दी है। पहली सदर कहूँगा और अदब से भरी हुई कहूँगा। इतना मोतबर है अबू तालब जिसके मक्का छोड़ने के बाद अल्लाह मोहम्मद से कहे अब तू भी मक्का छोड़। अल्लाह जाने खुदा की नजर में कितना मोतबर है अबू तालब जिसके मक्का छोड़ते हुए अल्लाह मुस्तफा से कहे अब तू भी मक्का छोड़। इसलिए कि अब तेरा निगहबान जमाने में मौजूद नहीं। मुझे किसी खास सिमत इशारा नहीं करना। हमारा मिंबर का तरीकाकार ये है कि दुश्मन कहीं से हमला करे। हमारा टीवी चैनल ये है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये है, हमारा प्रिंट मीडिया ये है, और इस मिंबर की इतनी वुस्सत है कि दुश्मन को जहाँ भी वो बैठा हो जवाब इस मिंबर की वसादत से पहुँच जाता है। और पिछले दिनों से लोग नाम ले रहे हैं, मैं इस मिंबर पे नाम लेना भी तौहीन समझूंगा क्योंकि ये पाक मिंबर है और यहाँ नापाक नाम नहीं लिए जाते। लेकिन मैंने पाकिस्तान के हर मिंबर पे कहा था कि अबू तालब से मोहब्बत करने के लिए जलाली होना जरूरी नहीं, हलाली होना जरूरी। हज़रत अबू तालब पे बात करने के लिए, हज़रत अबू तालब की इज्जत बयान करने के लिए, हज़रत अबू तालब पे गुफ्तगू करने के लिए, और मैंने तो पाकिस्तान के हर मिंबर से कहा है कि हम हर तरह की दुश्मन की साजिश के लिए तैयार होते हैं। बादशाह हुसैन ने जब नौकरी इस महकमे में दी है तो हमें ये अमर किया हुआ है कि हमें हर लम्हा तैयार रहना है। हम तो पहले ही अगले मोर्चों पे खड़े हैं। हम तो कभी पिछले मोर्चों पे गए ही नहीं, हम तो पहले ही अगले मोर्चों पे खड़े हैं। तो आपने बात किया, हमें ये भी अच्छा लगा है। हम हर बात से आप ही की रद निकालने के बहुत अच्छा किया है कि आपने टीवी पे बैठ के, आपने अपना प्रोग्राम पे बैठ के, आपने अपने सेमिनार पे बैठ के ये बात कर ली है, ये बहुत अच्छा किया है। मुल्क के कौम को शिया बदल के जितने भी रहने वाले इनको परेशानी होगा, एक लम्हे के लिए मेरी कौम का एक शिया बच्चा भी परेशान नहीं होगा कि हज़रत अबू तालब के ईमान में बात हुई है तो मैं क्या करना चाहिए, एक लम्हे के लिए परेशान नहीं होगा। अगर हज़रत अबू तालब में बात होगी तो बहुत अच्छा हुआ है, फिर हज़रत अबू तालब में बात नहीं होगी, अब हर किसी के बाप में बात होगी। अब हर किसी के बाप का ईमान चेक किया जाएगा। अब हर किसी के बाप का ईमान किताबों से देखा जाएगा कि किसने कब कलमा पढ़ा था, किसका बाप क्या कारोबार करता था, किसका बाप क्या तजारत करता था। मैं मिंबर हुसैन की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ कि हमें अपने मदरसे से लेके पार्लियामेंट हाउस तक जब चाहो बुलाओ, हम अली के बाप का ईमान दिखा देंगे, तुम किसी का बाप भी नहीं दिखा। बिस्मिल्लाह सर।
निशानों में 18-18 नाम लिखे हैं। तुम हमसे बहस करो, अच्छी बात है, फिर हर किसी के बाप के ईमान पे बात होगी। फिर शुरू से देखेंगे कौन क्या करता था, फिर हर किसी का ईमान चेक होगा। तुम्हारी तो भी किताबों की स्याही भी फीकी नहीं पड़ी। तुमने तो भी सिलेबस की किताबों में ये लिखा था, जब एक बंदा अपनी बहन को कत्ल करने के लिए घर से निकला। अभी तो साहिब किताबों की स्याही फीकी नहीं हुई। अभी तो तुमने सिलेबस की किताबों में लिखा था कि मैं अपनी बहन को कत्ल करने के लिए निकला था, कि मेरी बहन ने इस्लाम कबूल कर ली है। वो कत्ल करने के इरादे से जब दरवाजे में पहुंचा और बहन कुरान पढ़ रही थी, उन्होंने कुरान सुना, दिल मोम हो गया। नबी 7 साल कुरान पढ़ते रहे, किसी का दिल मोम नहीं हुआ। हमें गुफ्तगू के तरीके भी आते हैं, हमें इज्जत आले रसूल के पहले देने भी आते हैं। हम उस जुबान बुद्धि से खींच लेंगे जो अली के बाप में भौंकी। ये सोशल मीडिया पे आकर छोटे छोटे क्लिप देना, बंद कमरे में कैमरा लगा के गुफ्तगू करना और होता है जी। मनाजरे का चैलेंज, मनाजरे का चैलेंज, मनाजरे का चैलेंज। पता जो है भगोड़ों को कि मनाजरे हुकूमत ने बंद किए। इजाजत ले लो, चले आते हैं। नहीं इजाजत लेनी, हमें दावत दो, हम तुम्हारे घर आए हैं। किताबें भी तुम्हारी अलमारियों से निकालें, साबित करें। तुम अली के बाप के ईमान पे बात करोगे, हम एहसान इतने गिनवा देंगे। सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब दे मौलवी, और ये फिर हमेशा करके सवाल ही दफन हो। ईमान पे बहुत बाद में बहस करना, पहले बताओ ईसा से लेके नबी तक इसरार नबूवत लेके आने वाला कौन था? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मिंबर से कह रहा हूं, तुम मुसलमानों में अबू तालिब को ढूंढ रहे हो, हुज्जतों में तलाश करो। हजरत अबू तालिब को हुज्जतों में तलाश करो। किताबें तुम्हारी होंगी, फिर मौलवी अगर अबू तालिब के ईमान पे बात करेगा, फिर आज के बाद कोई मौलवी नमाज पढ़ने जोगा नहीं रहेगा। नमाज में जाके क्या कहते, दरूद इब्राहिमी पढ़ते, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। मेरा दरूद पे मोहम्मद पे, मोहम्मद की आल पे, जैसे तूने भेजा था इब्राहीम पे और इब्राहीम की आल पे। इसका मतलब तूने मुसल्ले पे अल्लाह के रूबरू इकरार किया है कि मोहम्मद पे भी दरूद है, मोहम्मद की आल पे भी दरूद है, इब्राहीम पे भी दरूद है, इब्राहीम की आल पे भी दरूद है। इसका मतलब तूने मुसल्ले पे ये इकरार कर लिया था कि इब्राहीम पे भी दरूद है, इब्राहीम की आल पे भी दरूद है। फिर तेरी 7 किताबें तेरी आंखों में रखेंगे। जब हजरत अबू तालिब नबी के निकाह के मौके पे कहा था अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम, तारीफ उस अल्लाह की जिसने हमें इब्राहीम की औलाद बनाया। तारीफ है उस अल्लाह की जिसने हमें और हम इज्जत की निगाह से देखते हैं अपने उन अहले सुन्नत उलमा को जो इस मौकफ पे शियों के साथ खड़े। एक आध दाना तो हर जगह पे गंदा होता है। हाँ, सारा अहले सुन्नत अकीदा खराब नहीं है। जय्यद अहले सुन्नत के उलमा हैं जिन्होंने हजरत अबू तालिब की अजमत पे किताबें लिखी, तकारीर की हैं, अब भी वो कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पे 2, 4, 6 अहले सुन्नत के जय्यद उलमा की बात आ रही है। लेकिन ये जिन्होंने बात की है ये सस्ती शोहरत के शौकीन, और इनका शेवा होता है हमेशा बड़े को भौं के मशहूर होना।
कुत्ता सारी रात चांद को देख के भौंकता है। लिहाजा मैंने तो पाकिस्तान के हर मेंबर पे कहा कि हुकूमत वक्त ऐसे लोगों को पटे डाले, अगर बहुत शौक है तो फिर इन्हें जरा खुले मैदान में लेके आए। हम भी तो देखें कि करार के मानने वाले कौन है और फरार के मानने वाले। जब इनके बड़े बड़े नहीं टिके तो इनकी हैसियत और इनकी औकात क्या है। लेकिन मैंने पाकिस्तान के हर मेंबर में शिया कौम की नौजवान नस्ल का तर्जमान होने की हैसियत से कहा कि हम ये जुबान हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कानूनी तकाजे हमारे लिए तो इन लोगों के लिए भी होने चाहिए, वरना फिर हमें छोड़ दो, हम भी मेंबर से खुल के तारीख पढ़ें। फिर हम ऐसी ऐसी तारीख पढ़ेंगे कि नींद नहीं आएगी इन मौलवियों को। ऐसे ऐसे हकाई किताबों के अंदर लिखे हुए हैं जिनका सामना किया ही नहीं जा सकता। हजरत अबू तालिब के इज्जत में बात करने से पहले गिरेबान में झांको, पहले घर की चार दीवारी चेक करो, कहीं से कोई दीवार गिरी तो नहीं हुई। मैं जुमला कहने लगा मुल्तान में पूरी जुर्रत के साथ कहने लगा हूं, जिंदगी में सैयदा से मांगी जुर्रत है, शहजादी जिंदगी उतनी देना जितनी जुर्रत के साथ गुजार सके। जिस दिन आग में हल्की सी शर्मिंदगी गर्दन झुकनी शुरू हो जाए, बीवी को सांस साफ नहीं करना और हमें अपने दरबार में वापस बुला देना, वो जिंदगी चाहिए नहीं जो दुश्मन के सामने सर झुका के गुजारी जाए। अबू तालिब के ईमान में बात करने के लिए इल्म की जरूरत नहीं होती, माँ अच्छी होने माओ की खयानत की दलील है। अनगिनत वाकयात किताबों में हजरत अबू तालिब की इज्जत की ऐसे ऐसे लिखे। कुरान की कौन सी आयत से मैं तुम्हें अबू तालिब के एहसान दिखाऊं? मैंने आपके सामने ये कुरान की आयत पढ़ी है। खुदा कहता मेरा हबीब तू यतीम था, तुझे हमने पाला। जिसकी गोद को अल्लाह अपनी गोद कह रहा हो, जिसके सहन को अल्लाह अपना सहन कह रहा हो। मौलवी को सरफ़ कुरान रख के सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो कि ये इस्लाम की पहली दावत जो हुई थी, जिसे दावत ज़ुल-ए-शीरा कहते हो, ये कहाँ हुई थी? हजरत अबू तालिब के घर। हजरत अबू तालिब का घर कहाँ था? मक्का में। अल्लाह का अपना घर कहाँ था? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुल्तान के म्यार के ऊपर ही तैरूं, मुझे कहीं भी बात कोई ऐसी ना कहनी पड़े जो मुल्तान के मसाज के नागवार गुजर जाए। हम यहाँ पे आए कि बानिया मजलिस ने किसी की मिन्नत नहीं की, यार दरवाजा खोल दो, हमारे खतीब है, हमने बिठाना है। हमेशा दूसरा का दरवाजा वो खुलवाता है जिसका अपना घर कोई ना हो। हमेशा दूसरे का दरवाजा वो खुलवाता है जिसका अपना घर ना हो। इसका मतलब है कि इस्लाम की पहली दावत मक्का में हुई। मक्का में अल्लाह का अपना घर था, घर भी छोटा नहीं था, 2 नबियों से मजदूरी करके बनवाया हुआ था। फिर भी कह दिया कि नहीं, इस्लाम की अब दावत अबू तालिब के घर में होनी चाहिए। मेरे मालिक आज 1400 साल के बाद 2020 में चल हरामी मौलवियों को पता चल गया कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। मेरे मालिक तुझे नहीं पता था कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा? तुझे क्या जरूरत अबू तालिब के एहसान लेने की? इस्लाम की पहली दावत है तेरे घर में होनी चाहिए। बात ला इलाहा की थी, अल्लाह के घर में होनी चाहिए। बात मोहम्मद और रसूलुल्लाह थी, काबा के शहर में होनी चाहिए। खाना काबा की दीवार के साथ टेक लगा के नबी खुतबा देते, सारे के सारे 40 काफिरों के काबे के गिर्द बैठा देते। बात अल्लाह की अल्लाह के घर में होती। आज तौहीद में नाज करते, हम भी बात करते कि इस्लाम की पहली दावत अल्लाह के घर में हुई थी। बात अल्लाह की थी, वो अबू तालिब के कर रही है। बात रसूल की थी, वो अबू तालिब के कर रही है। जब हमने मौलवियों से पूछा ये अल्लाह की बात अबू तालिब के घर क्यों हुई, कहते उस वक्त काबा में दावत इसलिए नहीं हो सकती थी कि काबा में बुत रहते थे, काबा में बुत रहते थे, काबा में बुत रहते। डूब के मर जा, रहमान के घर बुत थे, इमरान के घर बुत थे। रहमान के घर बुत।
जब अल्लाह का अपना घर बुतकदा था, अबू तालिब का घर तो उस वक्त भी बुतों से। सबसे बेहतरीन हिस्ट्री जो इस्लाम की लिखी है, वो मुरतब जो की है, वो रोमन अंपायर्स ने की थी। मैं अपनी कौम के बच्चों को ये बात जरूर समझाऊं, वीडियो कैमरे की मौजूदगी में समझाऊं, इसलिए कि मुसलमानों ने अपनी तारीख मुरतब करना भूल गए थे। ये लश्कर बना रहे थे, ये जगीरों पे कब्जे कर रहे थे, ये सर काट रहे थे, ये खोपड़ियों के मीनार बना रहे थे। हाँ हाँ, ये अपने मशागल में मशगूल थे। इनके कुतुब खाने जल गए। दरियाए दजला की पानी की रंगत स्याह हो गई थी मुसलमानों की तारीखों की स्याही की वजह से। ईसाइयों ने मुसलमानों की तारीख मुरतब की। आज भी हॉलैंड में एक शहर है डिक्स, जहां पे पहला प्रेस लगा था जिन्होंने इस्लाम की हिस्ट्री को रिसाइकल किया, इस्लाम की तारीख को दोबारा शाया किया। ईसाइयों ने पूछा कि हम मुसलमानों की तारीख क्यों बना रहे हैं। उनके बड़ों ने कहा ये इस वक्त दुनिया फतह करने में मसरूफ है, ये अपने आबाओ अजदाद की तारीख भूल गए हैं। एक वक्त आएगा ये हमसे ये तारीख मांगेंगे, फिर हम सोने के उस बेस के देंगे। ऐसा ही हुआ। सब जितनी भी आज हम इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ते हैं वो सारी हम रोमन अंपायर से ले रहे हैं। उनकी आज भी किताबें उनकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, फॉल ऑफ द रोमन अंपायर्स, ये पढ़ी हुई, आप इसको उठा के देखें, आपको असल इस्लाम की हिस्ट्री का पता चले। उन्होंने इस्लाम की पहली दावत बड़ी अच्छी लिखी हुई है, रोमन अंपायर्स ने बड़ी अच्छी लिखी है। मुझे मुसलमानों की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वो हिस्ट्री पसंद है जो उसने बगैर तासुब के लिखी थी। उसे कोई ईसाई को क्या था, उसे कोई बादशाह बचाने का लालच था, उसे क्या था? मुसलमानों ने तारीख लिखवाई दरबारों में बिठा के अपने मौरखों को। हाँ, यूं अशरफियां तोल तोल के दी गई। रसूल और खानदान रसूल के जितने नाम मिटा सकते हो मिटाओ, हमारे बड़ों के नाम लिखो, ये नाम मिटा दो। मैं बच्चों को ये बातें जरूर बताना चाहता हूं, कोई तो हो जो मिंबर से ये बातें बताए। वो हिस्ट्री रोक दी गई, नई हिस्ट्री शाया की गई, उसमें मर्जी के नाम लिखे गए। जल्दी जल्दी वो हिस्ट्री बना रहे थे कि जल्दी जल्दी ये तारीख लोगों तक पहुंचे। क्योंकि देखिए, तारीख ना शिया होती ना सुन्नी होती। तारीख की एतबार यही है, जिस तरह आज अखबार है, हम तक खबर पहुंचाती है, उस खबर में कितनी सदाकत है, कितना झूठ है, ये पढ़ने वाले को नहीं पता। ठीक है, खबर हम तक पहुंच गई। बिल्कुल इस ऐसे ही हिस्ट्री ने किया। मुसलमान दूसरे जो पूरी दुनिया में मुसलमान थे, जो कलमा गो थे, उन्हें क्या पता था मदीने में क्या हो रहा है। अब उन तक खबर पहुंचानी थी। झूठी हदीसें, झूठी रवायतें, गलत रावी, ऐसी ऐसी गलती तारीख में, बल्कि मैं तो यूं लफ्ज कहता हूं, मुसलमानों ने ऐसी ऐसी बोंगी मारी है कि आज अकल हैरान है कि 5,500 हदीस अबू हुरैरा से ले ली, और यह भी पता नहीं किया कि उसने कलमा ही जंगे खैबर के बाद पढ़ा है। और जिस सहाबी से ये रवायत लेके फिर रहे हैं ना, जिस सहाबी से ये रवायत लेके फिर रहे हैं कि जनाब हजरत रिसालत इमाम ने आखिरी वक्त में जनाब अबू तालिब के कान में कहा कि चाचा कलमा पढ़ ले, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने बाप दादा का मजहब नहीं छोड़ सकता। ये एक रवायत है जिसको लेकर ये पूरा ढंडोरा पीट रहे हैं। वो रवायत की अब्दुल्ला इब्न अब्बास से। मेरे सामने बैठ के एज का कैलकुलेशन किया जाए तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास तो उस वक्त पैदा ही नहीं हुए थे। जिस सहाबी से तुम रवायत ले रहे हो वो दुनिया में आया ही नहीं। अच्छा, दूसरी मुसलमानों तुमसे पूछने वाला बंदा बात ही कोई नहीं कि जो कान में नबी ने कही थी वो तुमने सुन ली, जो गदीर में मजमे में कही थी वो तुमने। तो बात कान वाली बात सबको याद है, गदीर वाली भूल। ये वजह है कि ये जो मुसलमानों ने फिर अपनी तारीख लिखी सारी गलत थी। अब जब आज के दौर के ईसाई ने पढ़ी है इस्लाम, तो उसने कुरान की तफसीर नहीं पढ़ी,
उसने पहले मुसलमानों की तारीख पढ़ी, जो ही उसने हिस्ट्री पढ़ी उसे इस्लाम से नफरत हो गई। उसने कहा ये इस्लाम, गर्दने काटना, लहू बहाना, मुल्क फतह करने के लिए गरीबों की जगीरों पे कब्जा करना, मैं नहीं मुसलमान होगा। ये वजह है कि इस्लाम नहीं फैला, कि इस्लाम कुरान सामने नहीं गया, अहले बैत का किरदार सामने नहीं किया। मैं जुमला बदलता हूं, लोगों ने बादशाहों के किरदार को इस्लाम समझा, जबकि बादशाहों का किरदार इस्लाम नहीं। यही वजह थी जब ये हिस्ट्री सामने आई, ईसाइयों को नफरत हो गई, यहूदियों को नफरत हो गई। उसने कहा जी हम तो कलमा नहीं पढ़ेंगे, ये तो बड़ा खतरनाक दीन है। मुसलमान दहशतगर्द बन गया, जो दाढ़ी दीन की अलामत थी वो दहशतगर्द की पहचान है। यही वजह है कि इकबाल ने दाढ़ी नहीं रखी थी। और जितना फरंगी ने, जितना अंग्रेज ने इकबाल पढ़ा है ना, उसे इतने हमारे मुफस्सरीन के नाम नहीं आते, उन्हें इकबाल याद है। वो कहते हाँ बाकी तुम सब छोड़ो, लेकिन तुम्हें एक स्कॉलर था जिसका नाम इकबाल था। इकबाल से पूछा था किसी मौलवी ने, तू दाढ़ी क्यों नहीं रखता? उसने कहा मेरे अंदर दाढ़ी है। बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था इकबाल ने। उसने कहा था दाढ़ी में इस्लाम नहीं, इस्लाम में दाढ़ी है। मेरा मकसद यह है कि इतनी नफरत पैदा कर दी गई है, अगर मैं भी दाढ़ी रख के सर पे पगड़ी बांध के बैठ जाऊंगा, ये मेरे करीब भी नहीं आएंगे। उसने रवच तब्दील कर ली, उसने तरीका तब्दील कर दिया। वरना मुसलमानों की तारीख तो लहू से भरी पड़ी है। ऐसी ऐसी तारीख है, मैं आपके सामने पढ़ूं, वल्लाह हुसैन आप कानों पे हाथ रख के मजमे से निकल जाए कि इतना गंदा किरदार था मुसलमान के बादशाहों का, ऐसा गलीज किरदार था मुसलमान बादशाहों का। तो जहां तारीख भरी गंद से पड़ी है, तुम उसमें से अबू तालिब का ईमान देख रहे हो, जो तुमने अपने तनख्वाहदार बंदों से लिखवाई है उसमें से ढूंढ रहे। अबू तालिब ढूंढ रहे तो कुरान से ढूंढ। कई साल हो गए मुझे मिंबर पे अपील करते हो, आज मैं फिर कह रहा हूं, सब कुछ छोड़, मुझे बताइए जो कुरान में सूरह आले इमरान है ये किसके लिए आई है? इससे मुराद इमरान तो अली का बाप है, तो जिसकी आल के लिए अल्लाह पूरी सूरत भेज रहा हो। मैं बड़ी सादा सी दलील लेता हूं, गांव की औरत उस बर्तन में दूध नहीं रखती जो बर्तन पाक ना हो। उसे पूछोगे तू किसी और बर्तन में दूध क्यों रखती है? उसने कहा ना ना, दूध रब का नूर होता है, नूर पाक बर्तनों में रखता है। गांव की औरत को पता है कि रब का नूर किस बर्तन में रखना है, अल्लाह को पता ही नहीं था मैंने नबी किस गोद में उतारना। ऐसे ऐसे दलाइल हैं कि तुम्हारे दांतों को पसीना आ जाए अबू तालिब के फजाइल और अबू तालिब के एहसानात पे। दो जानू थे अबू तालिब के, एक पे मुस्तफ़ा बैठता था, एक पे मुल्तान। और ये भी मैं हकीकत आज मुल्तान में खोल के जाऊं, एक चोरी हुआ एक चीज चोरी हुई है सैयदों के घर से, मैं बरामदगी याद करवा देता हूं। मैं बरामदगी करवाऊंगा तो आप फौरन तायद करेंगे वाकयातन ये चीज चोरी हुई थी। पूरे मुल्क में आप नजामत के फराइज सर अंजाम देते हैं, आप मिंबर पे बैठ कर ज़ाकिरीन को सुनते हैं। पहली मैं बरामदगी पढ़ने लगा, बहुत मुद्दत पहले सैयदों के घर से एक चीज चोरी हुई थी, वो किसी और के सिर पे सजा दी गई थी, मैं वो पढ़ने लगा। मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, अभी तो मैं आपको सस्पेंस में रखूंगा। तो जाकर कहते होते ना टीप का बंद बाद में जो आखिरी शेर होता है, तो मैं भी वो बाद में रखूंगा। बरामदगी मैं करवा देता हूं जी। जब रिसालत माप, क्योंकि नूर थे और मौला अमीर अल मोमिनीन रिसालत माप, ये नूर मुख्तलिफ असलाब में रहा, मुख्तलिफ सुलबों में रहा।
जिस नबी की गोद में होता था उसकी पेशानी में नहीं होता था, जिसकी पेशानी में होता था उसकी गोद में नहीं होता था। मसलन हज़रत इब्राहीम के सुल्ब में जब नूर पहुंचा तो अब हज़रत इब्राहीम की पेशानी में है। जो ही हज़रत इस्माइल दुनिया में आए अब ये पेशानी से निकल के इस्माइल की पेशानी में आ गया। अब इब्राहीम की गोद में है, पेशानी में नहीं। हर नबी की या पेशानी में होता था या गोद में होता था, या पेशानी में होता था या गोद में होता था। मक्के का शहर था, दरवाजा खुला है अबू तालब का। अबू तालब घर से बाहर निकले हैं, सामने से आए एक बंदे देखेगा, अस्सलाम वालेकुम या ज़ुन्नुरैन, ए दो नूरों वाले तुझ पे मेरा सलाम। तो दो नूर कौन से थे? गोद में मोहम्मद का नूर था, पेशानी में अली का नूर। ये ज़ुन्नुरैन अली के बाप का लक़ब। अमीर अल मोमिनीन के बाप का लक़ब था ज़ुन्नुरैन। हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह नहीं, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। इस पे मुसल्ले पे मुसलमान दरूद पढ़ते हैं। कौन सा मैं क्या खोलूं? हज़रत अबू तालिब का इल्म खोलूं, हज़रत अबू तालिब का इरफान खोलूं, हज़रत अबू तालिब की शुजाअत पे बात करूं। हज़रत अबू तालिब का इल्म ढूंढना हो तो सिर्फ दीवाने अबू तालिब पढ़ के देखें। ये जो आज तक हम तक ये शायरी में आले मोहम्मद की सिर्फ पहुंची है, ये सबसे पहले हज़रत अबू तालिब ने शुरू की थी। मैंने इमाम से पूछा था कि आप हाशमियों में से जो भी इमाम मिंबर पे आता है वो इतना फसीह बली खुतबा कैसे देता है? इमाम ने फरमाया इसलिए कि हम अपने बचपन में बच्चों को दीवाने अबू तालिब पढ़ा देते हैं। मैं जुमला बताने लगा और मुल्तान में मुझे एक बंदा चाहिए जो जुमले की कदर करे। दीवाने अबू तालिब के बेटे को नहजुल बलागा कहते हैं, मौला हुसैन इज्जत। मैं इससे ज्यादा दीवाने अबू तालिब पे बात नहीं करूंगा, मैंने कोई शेर नहीं पढ़ा। दीवाने अबू तालिब के बेटे का नाम नहजुल बलागा है। ये मैं जुमला बदलूं।